Hello, Namaste, and welcome to Jainila's Excellence in English. I am Jainila, and I am an author and a novelist, and I am running a coaching center for spoken English, IELTS, TOEFL, and French for last 20 years. And I have a total teaching experience of around 30 years now. And in this channel, I am going to take you on a fun and learn journey to learning this very beautiful and very amazing and very versatile English language. आप में से बहुत सारे लोगों को ये डर लगता होगा कि ये इंग्लिश बहुत ही विचित्र लैंग्वेज है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न इंग्लिश, और कितना भी कोशिश कर लो ये हम लर्न ही नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान जर्नी पे लेके जाने वाली हूँ, जहाँ पे आप बहुत ही एक नए तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करेंगे, जिससे आप आसानी से उसको यूज़ कर पाए आपकी डे टू डे लाइफ में। और इतना ही नहीं, आप उसको और अपने आप से और आपके मन में इंग्लिश लर्न करने की एक डिज़ायर एस्टैब्लिश हो। सो वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश इन अ वेरी मच फन एंड लर्न वे। सबसे पहले तो मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एक ये सीक्रेट बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश इज़ अ न्यू लैंग्वेज एंड इट्स ओनली 500 ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज है वो खाली 500 साल पुराना है। और हो सकता है कि आपकी जो मदर टंग है, जैसे हमारी हिंदी है, गुजराती है, मराठी और जो साउथ के लैंग्वेजेस जो भी है, तो दोज लैंग्वेजेस आर ओल्डर देन इंग्लिश। तो इंग्लिश एक रिसेंटली डेवलप्ड 500 ईयर्स पहले डेवलप हुआ लैंग्वेज है। और इंग्लिश ने अपनी बहुत सारी वोकेबलरी लैटिन, फ्रेंच और बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस से ली है, और इंग्लिश हैज़ ऑल्सो टेकन इट्स वोकेबलरी फ्रॉम हिंदी। So English is one of the fastest developing language, and English is also the language of the most developed countries of the world. जो दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसका भी ये लैंग्वेज है इंग्लिश। सो यूएसए का लैंग्वेज है, यूके का लैंग्वेज है, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न दिस इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हमें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो ये लैंग्वेज हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हालांकि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इंग्लिश नहीं यूज़ करते, वो भी बहुत सारे डेवलप्ड है, लाइक जापान, लाइक चाइना। दीज पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ द लैंग्वेज। अपने लैंग्वेज के लिए उनको उनके मन में बहुत प्राइड है, तो वो खुद अपना लैंग्वेज सीखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वेरएज हियर इन इंडिया वी प्रिफर टू लर्न इंग्लिश एज अ प्रायोरिटी। लाइक हम सब इंग्लिश सीखना पसंद करते हैं। हमारे बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो द पेरेंट्स फील वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो भी डेवलप होता है उसका पूरा हमें विवरण जो मिलता है, सो इट इज़ acquired in English language, and so it becomes very important that we learn and we know English language properly. शुरू करने से पहले मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगी इंग्लिश के बारे में, या कोई भी लैंग्वेज हम ले तो इन एवरी लैंग्वेज द स्पोकन पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज इज़ डिफरेंट एंड रिटन पार्ट इज़ डिफरेंट। स्पीकिंग अलग होता है, राइटिंग अलग होता है। हालांकि एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन ग्रामर, ग्रामर के ऊपर ही बेस्ड होता है। लेकिन जब हम बोलते हैं त्यारे तब काफ़ी सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। तो हम शॉर्ट में बोलना चाहते हैं और जल्दी अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं सामने वाले को, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग वी जस्ट लीव आउट व्हेन वी स्पीक, एंड दीज थिंग्स व्हेन एक्चुअली हम लिखते हैं तभी वो हम लीव आउट नहीं कर सकते। व्हेन हम सेंटेंस लिखते हैं तभी आपको पता होगा, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह हमें लगाना पड़ता है, तो वो एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ हो जाती है रिटन लैंग्वेज में। सो रिटन लैंग्वेज अलग होता है और स्पोकन लैंग्वेज अलग होता है, क्योंकि स्पीकिंग पार्ट में बहुत सारे स्लैंग्स होते हैं, बहुत सारे हम वर्ड्स हम कंबाइन करके बोलते हैं फटाफट। सो स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज इज़ डिफरेंट इन इंग्लिश, ऑल्दो इट्स बेस्ड ऑन ग्रामर ओनली, बट वी नीड टू नो इट दैट स्पीकिंग इज़ डिफरेंट एंड राइटिंग इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो वो तो हो गई इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री। तो नाउ लेट्स स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सो शुरू करने से पहले मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। क्योंकि जैसे हम किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उसका चेहरा कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, दैट इज़ मोर, उससे पहले हम उस व्यक्ति को रिकग्नाइज करते हैं। तो सेम वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लैंग्वेज। जैसे हमारे लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेजेस, उसका भी एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से हम वाक्य बनाते हैं, और इंग्लिश का भी एक स्ट्रक्चर है।
So there is a difference between the structure of English language and Hindi and our other Indian languages. So आज आपको पहले मैं ये बताने वाली हूँ कि what is the difference between our Indian languages and English. So English और हिंदी वगैरह में फ़र्क ये है कि English में जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो इन द सेंटेंस सपोज एक सेंटेंस हम लेते हैं जैसे आई ईट अ मैंगो, तो ये वाक्य में पहले सब्जेक्ट आता है, व्यक्ति आता है, और उसके बाद वर्ब आता है ईट जो कि एक क्रिया है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट जो कि मैंगो है. सो व्हेन वी मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट. अब यही सेंटेंस अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं अपने इंडियन लैंग्वेजेस में या गुजराती में या मराठी कोई भी लैंग्वेज में, तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन लाइक रहेगा मैं आम खाता हूँ. तो हिंदी में जैसे व्यक्ति पहले आया, जैसे इंग्लिश में व्यक्ति पहले आया, वैसे हिंदी में भी व्यक्ति पहले आता है, जैसे आई का मैं हो जाता है. बट बीच का जो वर्ड है तो हिंदी में आम आता है, लाइक हिंदी के सेंटेंस में बीच का शब्द है आम, बट इंग्लिश में जो बीच का शब्द है वो ईट है. इट इज़ आई ईट अ मैंगो. सो इंग्लिश में बीच का वर्ड होता है वर्ब जो कि हमारे ये सेंटेंस में है ईट, और इंग्लिश में लास्ट में जो आता है वर्ड वो ऑब्जेक्ट होता है. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इज़ हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, और इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू ट्रांसलेट, आप हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश से हिंदी में सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह बदलनी पड़ती है. यू हैव टू चेंज द प्लेसेस ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो ये बेसिक फ़र्क जान लेना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई इफ़ यू हैव एन इंग्लिश सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसलेट द सेम वे इन हिंदी. आपको उसका वर्ब रिकग्नाइज करना पड़ेगा और वर्ब को बीच में डालना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में आएगा. सो दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी. So now let's begin our journey to learning English. So in the beginning I would like to tell you that any language, कोई भी language हो तो उसका main 60% of the language is dependent on tenses, जो कि like बहुत सारे sentences में हम ये बोलते हैं कि हमने ये किया या करने वाले हैं या हम कर रहे हैं. तो काल जो होते हैं जो कि टेंसेस है तो बहुत ही महत्व होता है उनका, क्योंकि 60% सेंटेंसेस हम जो दिन भर में बोलते हैं वो उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं. सो हम भी ये जर्नी हमारी टेंसेस से ही शुरू करने वाले हैं. सो लेट मी टेल यू दैट इन इंग्लिश देर आर 3 मेन टेंसेस. मुख्य 3 काल होते हैं, जैसे द प्रेजेंट टेंस दैट इज़ वर्तमान काल, द पास्ट टेंस दैट इज़ द भूतकाल, एंड फ्यूचर टेंस दैट इज़ द भविष्य काल. So and each and every tense, all the 3 tenses have 4 parts. एक ये तीनों tenses के 4 parts है. जैसे present tense लेंगे हम तो it is simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. तो आज हम सीखने वाले हैं simple present tense. So हमारी ये जर्नी आपकी जो मेरे साथ लैंग्वेज लर्न करने की जर्नी है वो मैं simple present से शुरू करने वाली हूँ. So let's begin. सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ देखने वाले हैं. जैसे कोई भी टेंस हो, आपने स्कूल में टेंसेस सीखे होंगे, यू मस्ट हैव लर्न टेंसेस इन द स्कूल, बट मे बी यू डिड नॉट पे अटेंशन ऑन द यूज़ ऑफ ईच ऑफ द टेंसेस. टेंसेस के क्या यूज़ है, कौन से सिचुएशन में आप कौन सा टेंस यूज़ करते हो, वो बहुत ही महत्व लगता है. आप कोई भी टेंस कहीं भी नहीं यूज़ कर सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. So the simple present tense is used in 3 main ways. Simple present के 3 main उपयोग है. सबसे पहला यूज़ है, it is used for routine activities in the present. आपकी routine activities के लिए simple present यूज़ होता है. simple present जब भी आप बताते हो तभी आप ये कहते हो कि आप हमेशा क्या करते हो, what you always do. आप हर वक्त क्या करते हो, what you frequently do. आप कभी कभी क्या करते हो, एंड वॉट यू नेवर डू. आप वॉट यू ऑफन डू, वॉट यू समटाइम्स डू, और वॉट यू नेवर डू. सो सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड फॉर रूटीन एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंट.
जैसे आप शायद हर रोज़ सवेरे 6 o'clock को उठते हो, सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे एट 6 o'clock. आई समटाइम्स वेक अप एट 8 o'clock. मैं कभी कभी 8 बजे उठती हूँ. आई नेवर वेक अप एट 12 o'clock. मैं 12 बजे कभी नहीं उठती हूँ. एंड आई फ्रीक्वेंटली वेक अप एट 6:30. तो मैं बहुत बार 6:30 को उठती हूँ सवेरे. तो सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड फॉर एक्टिविटी विच यू डू ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और नेवर. वो एक्टिविटी जो आप हमेशा करते हैं, वो एक्टिविटी जो आप बार बार करते हो, वो आप कभी कभी करते हो या कभी भी नहीं करते हो. सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड फॉर ऑल योर रूटीन एक्टिविटीज़. एंड इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल, if I talk about my routine, I'll say that I wake up early in the morning at 6 and I finish my routine work, and then I eat breakfast, I cook breakfast, I eat breakfast, I cook my lunch, I cook my dinner. So इस तरह का रात को सोने से पहले आप जो भी करते हो डेली, वो आपकी रूटीन एक्टिविटी हो जाती है. सो दिस कैन बी डिनोटेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. या से ये भी कह सकते हैं कि आप हर दिवाली फटाके फोड़ते हो, सो एवरी दिवाली आई बर्स्ट क्रैकर्स. या कभी कभी आप मूवी देखने जाते हो, तो आई गो टू सी मूवीज़ मैनी टाइम्स समटाइम्स. सो ये सारी चीज़ें आप सिंपल प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हो, वो एक्टिविटी जो आप प्रेजेंट में रूटीनली करते हो. सो वो हो गया एक यूज़. द नेक्स्ट यूज़ इज़ हैबिचुअल एक्शन. वो चीज़ें जो आपकी हैबिट्स है, लाइक आपकी हैबिट है कि आप हर रोज़ जॉगिंग करने जाते हो. सो आई गो फॉर जॉगिंग एवरी डे. ये आपकी हैबिट है, यू लाइक टू डू इट एंड इट्स योर हैबिट. सो आपकी हैबिट्स भी आप सिंपल प्रेजेंट में बता सकते हैं. जैसे कि कभी कभी आप समटाइम्स यू लाइक टू ईट नॉन वेज, तो यू कैन से आई ईट नॉन वेज एट ऑन फ्राइडेज़. हर फ्राइडे को आप नॉन वेज खाते हो कि ऐसा कुछ है. सो आपकी जो हैबिट्स है वो भी आप सिंपल प्रेजेंट में बता सकते हैं. सो हैबिचुअल एक्शन इज़ द सेकेंड यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट. एंड द थर्ड यूज़ इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ. जो भी हकीकत होती है, लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन हमेशा ईस्ट में ही उगेगा, कभी भी वेस्ट में नहीं उगेगा. तो ऐसा जो भी है, जो हकीकत है, जो कभी भी नहीं बदलने वाली है, जो ऐसा ही रहने वाला है, तो उसे बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं. सो देर आर थ्री मेन यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट. इट इज़ यूज्ड फॉर रूटीन एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंट, it is used for habitual actions, and it is also used for general truth. So अब हम देखेंगे कि हाउ कैन वी मेक अ सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में हम वाक्य कैसे बनाएंगे, उसका यूज़ तो हमने देख लिया. ये सिचुएशन हमारे सामने आ गया, सपोज कि रूटीन के बारे में बताना है या आपकी हैबिट के बारे में आपको किसी को बताना है, तो आप उसको कैसे बताएंगे. आपके पास जो वोकेबलरी है, वो आप वाक्य में वो शब्द आप कहाँ डालेंगे. So the sentence construction of simple present is a very simple one. It's the simplest, I should say. So in this sentence construction, you just have your subject, you have the verb and the object. इसमें आप am, is, are, ing, ed, shall, will, has, have, ऐसा आप कुछ भी नहीं यूज़ करते हो. हाँ, यू कैन यूज़ prepositions like in, on, जो भी नेसेसरी है आपके सेंटेंस के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन इस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आप खाली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड यू शुड बी केयरफुल कि इस सेंटेंस में आप एम, इज़, आर, वॉज, वेयर, वो सब जो मैंने आपको बताया वो आप न यूज़ करो. सो अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करने वाले. आपकी जर्नी अभी से आप मेरे साथ वाक्य बनाना, वाक्य कैसे बनाएंगे वो सीखने वाले हो. सो जैसे कि मैंने ये पिक्चर में बताया है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, और सब्जेक्ट में मैंने आई, यू, वी और दे लिखा हुआ है. ये जो सब्जेक्ट्स है वो आपको यूज़ करने हैं, और वो यूज़ करके आपको वर्ब डालना है और सेंटेंस बनाना है. जैसे आप कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हो. एक्चुअली वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. जो भी एक्शन आप करते हैं उसको आप वर्ब बोलते हो. तो वर्ब सिट एक वर्ब होता है, स्टैंड वर्ब होता है, ईट वर्ब होता है, ड्रिंक वर्ब होता है, प्ले वर्ब होता है, फ्लाई वर्ब होता है, थिंक वर्ब होता है. तो ये सब वर्ब्स होते हैं. तो मैंने आपके लिए सब्जेक्ट लिखे हैं आई, यू, वी, दे. तो वही सब्जेक्ट आपको यूज़ करने हैं और आपको 10 to 15 सेंटेंसेस बनाने हैं. तो आप अलग अलग वर्ब्स यूज़ करके सेंटेंसेस बना के आप मुझे भेज सकते हो. आई विल करेक्ट एंड सेंड देम बैक टू यू.
See that you use subject, verb and object and you don't use am, is, are, ing, ed, shall, will, ये सब आपको नहीं यूज़ करना है, वो आप प्लीज़ ध्यान रखें क्योंकि फ्रीक्वेंटली लोग उसमें ing डाल ही देते हैं, एम, इज़, आर उनका आ ही जाता है क्योंकि पीपल हैव गॉट यूज टू राइटिंग एम, इज़ एंड आर, वो इतना फ्रीक्वेंटली राइटिंग में आ जाता है कि लाइक पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि अलग होता है। तो एम, इज़, आर, ing आप यूज़ करते हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है एंड नॉट सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट से हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि हम ये रूटीनली कर रहे, हम अभी नहीं कर रहे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट यूज़ एम, इज़, आर, ing or any other thing. It should be just your subject, verb and object. So please make 10 sentences and send them to me and I'll correct and send them to you. So अब आपके sentences लिख के हो गए तो आपको अभी एक और एक्टिविटी करनी है, आपको आपका डेली रूटीन लिख के मुझे भेजना है। जैसे कि आई टोल्ड यू अर्लियर, सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड फॉर रूटीन एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंट। तो आपका क्या रूटीन है वो आपको मुझे लिख के भेजना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सवेरे जल्दी उठते हो 6 बजे, उसके बाद आप क्या करते हो, आप आपके काम पे जाते हो या घर में काम करते हो या जो भी है। सो वॉट यू डू फ्रॉम मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप टिल द टाइम यू स्लीप एट नाइट, आप जो भी करते हो वो पूरा आपका डेली रूटीन मुझे आपको मुझे लिख के भेजना है। तो सी टू इट के सब्जेक्ट तो आपका आई रहेगा हर जगह, पूरे सब्जेक्ट के नीचे आपको आई लिखना है, उसमें खाली वर्ब डालना है और ऑब्जेक्ट डालना है और आपको खाली 3 लेटर्स से सेंटेंसेस बनाने हैं। उसमें आप प्रेपोजिशंस इन, ऑन वगैरह डाल सकते हो, ए एन अगर आपको उसकी समझ है तो आप डाल सकते हो, वरना उसमें और कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स एम, इज़, आर, ing वगैरह जो मैंने आपको बताया वो नहीं डालना है। So please write your daily routine, what you do from morning to evening and send me and I will correct and send it back to you, and after that you will speak and send me a voice message on that, your daily routine. You are not going to mug up that, आपको रटना नहीं है वो, लेकिन आपको ध्यान में रख के आपको उसके बारे में बोलना है कि आप क्या करते हो सवेरे से शाम तक। तो इससे आप ग्रामर का एक एस्पेक्ट सीखेंगे, उसके बारे में आप लिखेंगे और उसको आप स्पीकिंग में भी यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जर्नी। यू विल लर्न एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर, you will write about it and at the same time you will also use it in your speaking. So this is my method of teaching English. So you will learn how the aspect of grammar, you learn how to write it and you learn how to speak it. सो अर्लियर हमने सब्जेक्ट्स लिए थे आई, यू, वी, दे, तो इससे हमने सेंटेंसेस बनाए थे। लेकिन अब हम अलग सब्जेक्ट लेने वाले, जैसे ही, शी, इट। आपके सब्जेक्ट में अभी होगा ही, शी, इट। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब व्हेन वी टेक दिस ही, शी, इट इन द सब्जेक्ट, तब हम ही, शी, इट या कोई नाम के मिस्टर रमेश की, माई डॉग या माई कंप्यूटर और एनीथिंग, ऐसा कुछ आप सब्जेक्ट में डालते हो तभी सिंपल प्रेजेंट में आपको वर्ब के साथ एस लगाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लिखते हो आई ईट अ मैंगो, लेकिन आप ही, शी, ईट के साथ उसे यूज़ करोगे तो यू विल राइट ही ईट्स अ मैंगो, शी ईट्स अ मैंगो, रमेश ईट्स अ मैंगो, माई डॉग ईट्स अ मैंगो। सो ही, शी, इट के साथ आप जब यूज़ करते हो उसको तो आपको वर्ब के साथ एस लगाना पड़ता है। सो दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू डू नाउ। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें आप ही, शी, इट सब्जेक्ट लोगे और वर्ब के साथ एस लगाओगे। और एक रूल मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके साथ, अगर आपका वर्ब एस एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ में एंड करता है तो आपको ई एस लगाना है, और आपको वर्ब वाई में एंड होता है तो आपको आई ई एस लगाना है। मैं आपको एग्जांपल्स भी दे देती हूँ, जैसे आई गो, तो गो वर्ब जो है वो ओ में एंड होता है, तो आप ही, शी, इट के साथ उसको यूज़ करोगे तो आप उसमें ई एस लगाना पड़ेगा आपको। और आपका ये वर्ब वाई, फॉर एग्जांपल आई स्टडी, तो स्टडी आप आई स्टडी हो जाएगा, लेकिन ही, शी, इट के साथ आप यूज़ करोगे तो इट विल बी स्टडीज़, STUDIES, आपको वाई निकाल के IES लगाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द रूल, बट देर आर एक्सेप्शंस फॉर दिस। फॉर एग्जांपल, प्ले है, अगर एक वर्ब आप प्ले यूज़ करते हो, आई प्ले, तो ही, शी, इट के साथ जब भी आप प्ले यूज़ करोगे तभी आप IES नहीं लगाओगे, खाली एस लगाओगे, क्योंकि
वाई से पहले एक वावल आ जाता है, दैट इज़ ए, सो यू डोंट हैव टू रिमूव वाई, यू लीव इट देयर एंड जस्ट ऐड एस टू इट. So now you are going to make many sentences using this he, she, it as a subject. You use different verbs where you add es, s, ies and send them to me. आपने मुझे भेज दिया और मैंने करेक्शन करके आपको भेज दिया होगा वापस. सो द लास्ट टास्क दैट इज रिमेनिंग इज यू आर गोइंग टू यूज बोथ आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एवरीथिंग इन वन पर्टिकुलर टास्क दैट यू राइट. आप एक पूरा टास्क लिखोगे जिसमें आप आई, यू, वी, दे भी, आई वो भी यूज़ करोगे और ही वगैरह भी यूज़ करोगे. सो यू आर गोइंग टू राइट हाउ यू सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर. आप दिवाली या आपका कोई फेवरेट फेस्टिवल है, जैसे कि आपका फेस्टिवल शायद आप ईद सेलिब्रेट करते हो या और कोई आपका फेस्टिवल है, तो वो आप कैसे हर साल सेलिब्रेट करते हो वो आपको लिख के मुझे भेजना है. आप खुद के बारे में लिखोगे, जैसे आई बाई न्यू क्लोथ्स, आई वेयर न्यू क्लोथ्स, और आई बाई लॉट्स ऑफ क्रैकर्स, आई बर्स्ट लॉट्स ऑफ क्रैकर्स, आई मेक रंगोली. आपके बारे में आप लिखोगे और आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी आप लिखोगे. सो यू विल राइट माई मदर मेक्स लॉट्स ऑफ स्नैक्स, माई फादर बाइज क्रैकर्स. सो माई मदर या माई फादर आप यूज़ करोगे तभी आप वर्ब के साथ एस लगाओगे, क्योंकि माई मदर माई फादर वो शी और ही हो जाता है सब्जेक्ट. सो उन दूसरों के बारे में आप लिखोगे तभी यू विल बी एडिंग एस विद द वर्ब, और खुद के बारे में आप लिखोगे तो यू विल नॉट बी एडिंग एस विद द वर्ब. सो एक पूरा आप ऐसे लिखोगे और मुझे भेजोगे आप, और उसके बाद मैं आपको करेक्शन करके भेजूँगी एंड देन यू विल स्पीक विदाउट सीइंग ऑन इट. उसको देखे बिना आपको बोलना है, आपको रटना नहीं है, उसको आपको खाली ध्यान में रखना है. सो इन दैट वे you will learn this grammatical aspect of simple present. You will use it in writing and you will use it in the speaking part also. So that was about my first demo class of giving coaching for English, learning English, spoken English and written English. So if you have liked my method of teaching you, please like, subscribe and share. And if you want to start learning English from me, you can click on the link which I have given below in the description box, and you can download our app or you can contact me on WhatsApp, and then you can immediately start learning English for me. And I can assure you that it will be an amazing journey to learning English, and you will never feel that you are learning something difficult, and I'm going to make it very easy for you to learn English. So if you are interested, please don't hesitate. Please click on the link below and start on an amazing and great journey to learning English. Thank you.